आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर सहित 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। आज से नववर्ष ईस्वी सन 2021 शुरू हो रहा है। बीती अर्धरात्रि को लोगों ने नववर्ष के आगमन पर हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को दी बधाइयां। और प्रदेश में जारी है शीतलहर। अगले 24 घंटों में भी पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के इंदौर सहित 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती GHTC भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भारत में सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक आशा के तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नवाचार निर्माण प्रौद्योगिकी के बारे में प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम और 54 नवाचार आवासीय निर्माण प्रौद्योगिकी के सार संग्रह भी जारी करेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री तथा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। लाइट हाउस परियोजनाओं के माध्यम से देश में पहली बार नए युग में वैकल्पिक प्रौद्योगिकी, सामग्रियों और प्रक्रियाओं के उपयोग से बड़े स्तर पर निर्माण की झलक पेश की जाएगी। इस तरह के निर्माण कार्य मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किए जा रहे हैं। हर जगह इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण होगा। ये निर्माण कार्य 12 महीने के अंदर पूरे कर लिए जाने की संभावना है, जबकि सामान्य रूप से इसमें अधिक समय लगता है। साथ ही ऐसे निर्माण में कम लागत आएगी। वे दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करना है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी निकायों और लाभार्थियों के विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने में उत्कृष्टता के वार्षिक पुरस्कारों की शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान 2019 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित की है। श्री निशंक ने बताया कि ये परीक्षाएं 10 जून तक पूरी की जाएंगी। परिणाम की घोषणा 15 जुलाई तक की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू की जाएंगी। सीबीएसई जल्द ही दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण विशेष परिस्थितियों में इस बार सीबीएसई ने दोनों कक्षाओं के लिए 30% पाठ्यक्रम कम किया है। केंद्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात किए गए सभी सामान पर निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर में छूट की योजना का फायदा देने का फैसला किया है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार लिए गए कर और स्थानीय कर की राशि निर्यातकों को वापस लौटाई जाएगी। रिफंड को निर्यातक के बही खाते में सीमा शुल्क के साथ जमा किया जाएगा और आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस राशि को अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। पूर्व वाणिज्य और गृह सचिव GK पिल्लई की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर निर्यातित उत्पादों की दरों को जल्द ही वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। अधिसूचना की तारीख के बावजूद अधिसूचित दरें सभी पात्र निर्यात वस्तुओं के लिए 1 जनवरी यानी आज से लागू होंगी। नीमच से समाजसेवी बाबूलाल गौड़ ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये संदेश देना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग बराबर रखें। बाहर से जब भी घर में आए तो हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और अनचाहा कोई भी प्रोग्राम बाहर न बनाए और न जाए। सबसे बढ़िया एक ही चीज है कि अपने हाथ को धोए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं,
2 गज दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। ईसवी कैलेंडर के अनुसार आज वर्ष 2021 का पहला दिन 1 जनवरी है। नववर्ष के आगमन पर मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और अपना हर्षोल्लास व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष 2021 के अवसर पर देश को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2020 की शुरुआत कोरोना से हुई थी और इस साल के अंत में वैक्सीन आई। इधर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में लोगों ने बीती रात्रि में नववर्ष का स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया। कई जगह पटाखे फोड़े गए और लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को नववर्ष की बधाइयां देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आने वाले वर्षों में विकास के क्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मध्य प्रदेश आगे रहेगा। प्रदेशवासी कोरोना को देखते हुए नववर्ष का स्वागत अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं। प्रदेश के पचमढ़ी, बांधवगढ़ सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग आज से शुरू हो गया है। हालांकि 15 फरवरी तक नगद टोल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। फास्टैग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को टोल प्लाजा पर नगद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे समय और ईंधन की बचत होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने अधिसूचना जारी करके उन पुराने वाहनों पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था जिन्हें 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदा गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और 30,000 से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध है। फास्टैग को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। देश में कोविड-19 का टीका लगाने का अभ्यास कल से 2 जनवरी से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर इस टीकाकरण अभ्यास को किया जाएगा। कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी ये अभ्यास किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 83 करोड़ सिरिंज की खरीद का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने और 35 करोड़ सिरिंज के लिए बोलियां भी आमंत्रित की हैं। कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी है, जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अग्रिम कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मी शामिल हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 48 घंटों में भी शीतलहर बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि ताजा नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के साथ आसपास के इलाकों को भी प्रभावित करेगा। इसकी वजह से उत्तर भारत में शीतलहर जारी रहेगी। इन मौसमी बदलावों के कारण 6 जनवरी तक हल्की बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। प्रदेश के 25 शहरों में पारा घटकर 3 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है, जबकि 16 शहरों में लोग शीतलहर से जूझ रहे हैं। प्रदेश में सबसे कम तापमान दतिया में दर्ज किया गया है, जहां पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। ग्वालियर, दतिया और गुना सहित कई भागों में कोहरा छाया रहा। राजधानी भोपाल में तापमान लगातार तीसरे दिन भी 10 डिग्री से नीचे रहा। अगले 48 घंटे में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दिल्ली में शीतलहर के हालात बनेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा मुरैना में आयोजित रोजगार मेले में 738 बेरोजगार युवाओं और युवतियों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनमें से 400 से अधिक युवाओं का चयन हुआ है। बड़वानी के समीप जैन तीर्थ 52 गजा में कल से 3 दिवसीय विधान कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र सागर द्वारा कृषि बिल के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर कटनी सतना मार्ग पर कल दोपहर झुकेही के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर सहित 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। आज से नववर्ष ईस्वी सन 2021 शुरू हो रहा है। बीती अर्धरात्रि को लोगों ने नववर्ष के आगमन पर हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को दी बधाइयां। और प्रदेश में जारी है शीतलहर। अगले 24 घंटों में भी पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।